सत्संग और शिविर वाला माहौल घर पर खुद को कैसे दे सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? क्योंकि जहाँ भी मैं रहता हूँ, चाहे घर पर या स्कूल में, कॉलेज में या ऑफिस में, वहाँ पर आसपास वाले दूसरे तरीके से जीवन जी रहे होते हैं। जिद चाहिए और कुछ नहीं। सुर्र चढ़नी चाहिए। सुर्र समझते हो? श्रुति में एक बड़ा सुंदर शब्द आता है, धृति। क्या? धृति। उसका एक अर्थ तो होता है धैर्य, दूसरा अर्थ होता है जिद, हठ। वास्तव में दोनों एक ही हैं। धैर्य भी एक तरह का हठ ही है। हठ होना चाहिए। ये मत पूछो कि घर को शिविर में कैसे बदलें या शिविर का माहौल घर तक भी कैसे चला जाए। अड़चन क्या है? कर डालो, कर डालो ना। ये जहां बैठे हो, ये कोई मंदिर की तरह बनाई गई जगह है? ये क्या है? घर ही तो है किसी का। हमने क्या बना दिया इसको? बनाई तो दिया है। ऐसा ये बना हुआ नहीं था, हमने इसे बना डाला। अब बनाने के लिए जो भी श्रम करना था, जो भी कीमत अदा करनी थी, हमने करी। 3 दिन के लिए हो सकता है तो 30 दिन के लिए भी हो सकता है, फिर 365 दिन के लिए भी हो सकता है। उसके लिए घर गिराना थोड़ी पड़ता है, या गिराना पड़ता है? यहां हम क्या कर रहे हैं? बुलडोजर लेके आए हैं, पहले इस जगह को पूरा गिरा दिया, फिर मलबे पे बैठ करके हमने कहा कि अब होगी वार्ता। ऐसा कुछ कर रहे हैं? बदल दिया, बदल जाता है। विचार अच्छा होता है सच तक पहुंचाने के लिए। विचार अच्छा होता है व्यर्थ विचारों को काटने के लिए। भ्रम से मुक्ति दिलाने के लिए विचार अच्छा है। पर एक बार कोई बात समझ में आ जाए, तुम उसके बाद भी विचार ही विचार करते रहो, तो ये बेईमानी है। समझ में आ गई है अगर कोई बात, तो अब जाकर के उसको परिणीत करो ना। अब विचार नहीं चाहिए, कार्य चाहिए। जो भी कुछ समझ में आया है उसे कार्यान्वित करो। भाई कितना मुश्किल होता है घर में एक जगह को स्टडी बना देना। कहो तो क्यों नहीं कर सकते? सब कमाई इधर उधर तो जाती ही रहती है, 50 जगह उड़ती है। $50,000 में, 1,00,000 में एक सुंदर लाइब्रेरी घर पे ही बना लोगे। और अगर पैसा है तो 2-4 लाख खर्च कर लो। चारों दीवारों पर बस रैक जैसा कुछ लगाना है, ये दीवारें ही शेल्फ बन जाएंगी। नहीं कर सकते? कह रहे हो शिविर जैसा माहौल चाहिए। शिविर में यही तो होता है ना कि ऊंचाई की संगत करते हो। शिविर में काहे के लिए आए हैं आप? जिंदगी तो चल ही रही थी, यहां किस लिए आए हैं? कह रहे हैं जरा कुछ ऊंचा हो, कुछ दिन ऊंचाई की संगत में गुजारें, इसीलिए आते हो ना। अब जिनको आप ऊंचा बोलते हो वो हमेशा उपलब्ध नहीं होते शारीरिक तौर पर। दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ऐसा ही है। लेकिन वो किस रूप में उपलब्ध होते हैं हमेशा? उनकी किताबें हैं ना, या जैसे इसको मैंने बोला था वीडियो है ना,
तो आज की जो स्टडी हो उसमें किताबों की रैक के अलावा एक चीज और होनी चाहिए, क्या? एक टीवी स्क्रीन होनी चाहिए। आप अगर यहां बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपके पास इतने भी संसाधन हैं कि आप एक अच्छा टीवी दीवार पर लगवा सकते हैं। वो जो सीरियल देखने वाला टीवी है वो जहां लगा रहे, उसको निकाल के लाने की जरूरत नहीं है, एक नया टीवी लगवा दीजिए भाई, इतना भी महंगा नहीं आता। और वो एक कमरा केंद्र बन जाएगा जहां से बदलाव चारों तरफ फैलेगा। सबसे पहले आपके घर में आएगा, फिर बाहर भी आएगा। जिस घर में किताबें नहीं, वो घर जीने लायक है। बिल है, वो दबड़ा है, वो खोह है। घोंसला बोल लो उसको, घरौंदा बोल लो, घर मत बोलना। आज के समय में देवालय का अर्थ पुस्तकालय ही होगा। किताबों से अगर आपका नाता नहीं तो कैसा घर है आपका? घर माने क्या? जहां विलासिता के सब सामान है, बहुत बड़ा फ्रिज खरीद के रख लिया है, 3 मंजिल फ्रिज आने लगे। मुझे मोबाइल के लिए एक तार खरीदना था, तो आज मैं गया, वहां पे 3 मंजिल का फ्रिज रखा हुआ था, उसके साथ में वो सीढ़ी भी देते हैं। इसीलिए पैसा कि पहले तो घर खरीदो, फिर घर में इस तरह की अय्याशियों की चीज रखो। एक लाइब्रेरी नहीं बना सकते? वहीं बैठ जाया करो, हो गया शिविर। ये तो देखो विरल सौभाग्य की बात होती है कि किसी जीते जाते आदमी से बात हो जाए। जो आज जी रहा है वो भी कल नहीं जी रहा होगा। तो हाथ में अंततः क्या बचने वाला है? किताबें ही तो। उनके साथ समय गुजारिए, वही शिविर केंद्र होगा आपका। जब आप एक किताब को पढ़ रहे हैं तो वास्तव में वो सत्संग है। और उतनी ही गंभीरता, उतनी ही निष्ठा, उतनी ही श्रद्धा से पढ़िए जैसे अभी यहां बैठ के सुन रहे हैं। वो कोई हल्की चीज नहीं है, मजाक की चीज नहीं है कि किताब भी पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ मोबाइल भी देख रहे हैं और चुन्नू पांव पकड़ के झूल रहा है आपका। नहीं, यहां लाए चुन्नू को, तो ऐसे यहां पर चुन्नू नहीं मौजूद है, वैसे ही जब आप किताबों के साथ हो तो चुन्नू को कुछ देर के लिए बाहर छोड़ दें। चुन्नू को भी और चुन्नू की अम्मा को भी। या फिर उसको साथ लेके अंदर आए और कहें कि मैं पढ़ूंगा और तू भी पढ़, और यहां कोई बात नहीं होगी, धनिया मिर्ची नहीं कर देना यहां पे। अब बताओ ये कितना मुश्किल काम है? घर गिराना पड़ेगा इसके लिए। एक 1000 किताबों की सूची चाहिए वो पढ़ने लायक, मुझसे मांग लो। कितना मुश्किल है। न मैं कह रहा हूं कि घर तोड़ दो, न कह रहा हूं नौकरी छोड़ दो,